दूसरा लेसन 8 क्लास का शीर्षक है संघ शक्ति। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। संस्कृत में देखते हैं। अस्ति गंगा या रमणीय तीरे पुष्कल नामको ग्राम। गंगा के रमणीय तट पर पुष्कल नामक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषिक। वहाँ बहुत धन से संपन्न हरिहर नामक किसान है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि कार्य के द्वारा उन्होंने बहुत संपत्ति अर्जित किया। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव में और आसपास उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्। उनके 4 पुत्र हुए। पितुः कार्ये सहायतां न अकुर्वन्। पिता के कार्य में सहायता नहीं करते हैं। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। अपितु आपस में नित्य झगड़ते हैं। एकः कथयति, एक कहता है, त्वमेव माता अधिकं मन्यते। तुम्हें त्वमेव पिता अधिकं मन्यते। तुम्हें ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्तिं प्राप्स्यसि। तुम ही उनके अधिक संपत्ति को प्राप्त करोगे। अपरः वदति, दूसरा कहता है, त्वम अतीव आलसः। तुम अत्यंत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोषि। कदापि कभी भी कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करते हो। तृतीयः तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदाम करोति। तीसरा तथैव उसी प्रकार विद्या अध्ययन की निंदा करता है। चतुर्थः विद्या अध्ययनाय पितुः धन याचनाम करोति। चौथा विद्या अध्ययन के लिए पिता से धन की याचना करता है। तदा तृतीयः पितरम वारयति। तो तीसरा पिता को मना करता है। एवमेव इस प्रकार किमपि कोई भी समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस तरह से भाइयों में कलह होता। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार मिलकर चारों आपस में कलह करते थे। अनेना बुद्धिमान पिता सततम चिंतितः तिष्ठति। इससे बुद्धिमान पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। वृद्ध पिता अपने पुत्रों को कृषि कार्य के संचालन के लिए बहुत बहुत प्रेरित करता है। किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। किंतु सभी आलसी नहीं सुनते हैं। एक बार सवार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्तः। एक बार वे बुढ़ापा संबंधित रोग से ग्रस्त शय्यासीनो जाता बिछावन पर पड़ा है। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायम् अचिन्तयत्। वे
कलहायमानेषु झगड़ते हुए पुत्रों में एकता के महत्व का ज्ञान कराने के लिए उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रान आहूय स एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्त्वा प्राह। सभी पुत्रों को बुलाकर वे एकस्मै एक सुबद्ध ठीक से बंधे हुए 4 दंडे देकर बोला, त्वम एनम भंजय, तुम इसे तोड़ो। स कथमपि भंगतुम न अशक्नोत, वे कथमपि किसी भी प्रकार तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, उसके बाद दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। सो अपि तद दंड चतुष्टयं भंगतुम न समर्थो जाता, वह भी उस 4 दंड को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। इयमेव दशा अपरः अपि पुत्रयोः अभवत्, यही दशा, यही स्थिति दूसरे पुत्र की भी हुई। तदा वृद्धः पिता दंड चतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। उसके बाद वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम 4 दंडे को खोलकर एकैकम एक दंडा एक पुत्र के लिए दिया। किंच च तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान, और उस दंडे को तोड़ने के लिए पुनः आदेश दिया। सर्वे पुत्राः, सभी पुत्र स्व स्व हस्तस्थम, अपने अपने हाथ में स्थित दंडे को भंगतुम समर्थाः जाता, तोड़ने में समर्थ हुआ। तदा पिता कथितवान, तब पिता कहा, पुत्राः, पुत्रों, एवमेव बुद्ध्यत्वम्, इससे तुम्हें शिक्षा मिलती है, ज्ञात होता है। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठथ, यदि तुम लोग अलग अलग रहते हो, तदा तब कश्चित शत्रु, कोई दुश्मन शत्रु, युष्मान, तुम लोगों को एकैकान एक करके विनाशयस्यति, विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठथ, यदि फिर तुम लोग सभी मिलकर सुबद्ध साथ मिलकर तिष्ठथ रहते हो, तदा तब कोई भी बाह्यजन, बाहरी लोग, युष्मान, तुम लोगों को विनाशयितुम न समर्थ, नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अयम उपदेश, यह उपदेश है, संहति श्रेयसी पुंसाम, पुरुषों के लिए मिलकर रहना अच्छा है। तस्मात् दिवसात्, उस दिन से, तस्मात् दिवसात् प्रभृति, उस दिन के बाद से, सर्वे अपि, सभी, 4 पुत्राः, 4 पुत्र, स्व स्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा, अपने अपने दुष्ट विचारों को छोड़कर, परस्परम मेलनेन, आपस में मेल जोल से, गृहे अवर्तन्त, घर में रहने लगे। पितुश्च सेवया, और पिता की सेवा करके, तम, उनको, आरोग्यम कृतवन्तः, रोग से मुक्त किया। इस तरह ये 2 लेसन समाप्त होता है।